हर दूसरा तीसरा पीआरपी के बारे में बात करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में बताएं इससे क्या है, ताकि लोगों के मिथ भी टूटें और सच्चाई भी पता चले। ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। इसको हम पुअर मैन या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हर बंदा बोटॉक्स फिलर नहीं कर सकता, और कई बार पीआरपी से आपकी स्किन के खुद की कोलाजन रीजनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। अब ये समझते हैं कि आपके लिए पूरी ट्रीटमेंट में हम पहले ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रन करते हैं। अब वो जिस ट्यूब में डाली जाती है वो ट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्यूब में ऑलरेडी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं, ओपन और क्लोज, उतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। बेसिकली हम पीआरपी का ब्लड सैंपल हम फिर सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर रेट पे रन करते हैं, जिससे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब उसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं। कई लोग इसको नीडलिंग से भी करते हैं, डर्मा रोलर से करते हैं, माइक्रो नीडलिंग आरएफ के साथ कंबाइन करते हैं। इसको कई और ट्रीटमेंट्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है, जैसे कि आजकल पीडीआरएन है, एक्सोसोम्स हैं, ये सारे नए मॉलिक्यूल्स हैं जिसको भी हम यूज़ करते हैं, जो कि आप स्किन की ऊपर की लेयर को टेक्सचर के लेवल पे काम करती है, और पीआरपी आपकी बॉडी की सेल्फ कोलाजन रीजनरेशन को इंक्रीज करती है। तो पीआरपी भी जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स ही करते हैं, और आप खुद से मत सोच के बैठिए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है कौन सा नहीं। फिलर और बोटॉक्स पे मैं वापस आती हूँ। फिलर्स और बोटॉक्स जो वो करवाता है, क्या उसके शरीर में किसी तरह का बदलाव आता है जो नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर इसके असर को हम कहें क्या लंबे वक्त तक रहता है? और अगर मैंने बोटॉक्स या फिलर्स कराए हैं तो इन फ्यूचर मुझे किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है? ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, इससे कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ हैं हमारे पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कर कौन रहा है। मैंने पहले भी ये बात करी, अगर ये सही तरीके से की जाए तो एब्सोल्युटली डरने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स में आपके लाइंस का हम ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने बात करी, और फिलर्स में आपके सैगीनेस का हम ध्यान रखते हैं। अब अगर हम ये करते हैं तो ये ट्रीटमेंट एडिक्टिव होती हैं। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। अब आपको अगर पता चल चुका है कि आप इतने अच्छे दिख सकते हो, यू विल नॉट सेटल फॉर लेस, सो इट्स एडिक्टिव इन दैट टर्म्स। हाउएवर ये एजिंग को एक्सेलरेट नहीं करती। ऐसा नहीं कि हमने एक बार करा लिया तो फिर हमारी एजिंग जल्दी जल्दी हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि आप अगर रोक भी दोगे तो भी आप वैसे ही दिखोगे जैसे आप नॉर्मली दिखते, थोड़े से बेटर दिखोगे, बिकॉज आपने ये करा हुआ है, तो मसल की ध्यान हमने पास्ट में करी हुई है, तो आप बेटर ही दिखोगे। बट आप रुक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इतना अच्छा लगता है कि आप वो कराना चाहते हो। सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। और बोटॉक्स और फिलर्स की बात करें, कितना लंबा हमें इम्पैक्ट मिलता है इसका? अगर हम रिजल्ट्स कितने लंबे टाइम के लिए होते हैं? बॉटुलिज्म टॉक्सिन की बात करें तो 4 to 6 मंथ्स चलती हैं ये। तो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि साल में 2 या 3 बार कराओ। फिलर्स आपके कहीं 9 मंथ्स to 18 मंथ्स तक लास्ट करती हैं, तो ये लॉन्जिविटी होती है। अगर हम स्किन बूस्टर की बात करें, जो कि आजकल एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आपकी स्किन की एज को कम करता है। आपकी बायोलॉजिकल एज 40 है, बट आपकी स्किन की एज 30 दिख सकती है। सो इन सारे ट्रीटमेंट करने से हम स्किन की एज कम करते हैं। स्किन बूस्टर्स आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड सुपरफिशियल लेवल पे इंजेक्ट करते हैं, जो कि आपकी स्किन की अपर मोस्ट लेयर में एक ग्लोई डुई लुक देती है, जैसे आपकी स्किन और प्रेजेंटेबल दिखती है, शाइनी लगती है। सो ये तीनों का ब्लेंड अगर हम करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखती है, और कोई भी डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। और खर्चा कितना आता है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात। खर्चा अब डिपेंड करता है कि आपको मारुति चलानी है BMW। सो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि खर्चे से, एक तो प्रोडक्ट ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये बाहर से आते हैं और ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम टॉक्सिन की बात करें तो कहीं ना कहीं 400 से 500 रुपीज़, 400 to 500 रुपीज़ पर यूनिट वेरी करता है, प्लस GST ऑफ कोर्स। और अगर हम फिलर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऑफ कोर्स ये वेरिएबल है। मैं अच्छे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, ये अबाउट 30,000 to 60,000 रेंज करती है। और कुछ और ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके बारे में सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है, और बहुत सारा सोशल मीडिया पे ज्ञान भी चल रहा है। हीफू ट्रीटमेंट्स की बात लोग करते हैं, जैसे आपने शुरू में भी बताया था। इस तरह के कई और ट्रीटमेंट्स हैं जो एंटी एजिंग लोग इनको बोलते हैं, और कहते हैं ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत शार्प और बहुत अच्छी दिखती है स्किन, और शार्प जॉ लाइन एंड ऑल। तो इन सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। जैसे हाईफू ट्रीटमेंट होता है, तो अगर मान लो हम किसी की बात करें, किसी की बहुत ब्रॉड फेस है, तो इस ट्रीटमेंट से हम उसको डिफ्लेट कर सकते हैं। अब हम बिना सर्जरी के उसको हम पतला बना सकते हैं।
अब ये बात हम इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, बट इससे हम मशीन से भी कर सकते हैं। अगर किसी को फियर है कि हमें इंजेक्शन नहीं करना है, तो हाइफू से हम आपके जॉ बोन को श्रिंक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कोलाजन रीजनरेट करते हैं, थोड़ी फैट पैड की श्रिंकिंग भी होती है इसमें, और फैट लॉस होता है थोड़ा, और ये हम जॉ की शेपिंग कर सकते हैं, आपकी कोलाजन रीजनरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये हाइफू होती है। वैसे एक और ट्रीटमेंट होती है थर्माज, उसमें भी सिमिलर चीज़ें करते हैं। अब उसके आगे हमारे पास बहुत सारे लेजर्स या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी बिना सर्जरी के एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से आप स्किन की रिजुविनेशन कर सकते हो, आपकी कोलाजन जनरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसमें एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस है जो आपकी स्किन में जाती हैं मल्टीपल ग्रिड्स बना के, और उसमें लेजर रेज हम डिलीवर करते हैं जो आपकी कोलाजन को रीजनरेट करती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी स्किन को नॉन सर्जिकली बेटर बनाती हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि एक स्किन फ्लडिंग और ग्लेज्ड डोनट स्किन जैसे जो टर्म्स हैं वो भी सुनने को मिलते हैं, और सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा वायरल हैं। ये होते क्या हैं, और क्या ये कोई सीरियस स्किन कंडीशन है, क्यों होते हैं ये? आपने खुद ही बताया वायरल ट्रेंड है, तो सवाल में ही जवाब छुपा है। वायरल ट्रेंड मतलब कुछ भी हम देख के हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम बस फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड, जस्ट बिकॉज किसी ने उसके बारे में बात करी है, किसी ने सो कॉल्ड कहा है कि हमारी स्किन उसको देख के अच्छी हो गई, शायद वो फिल्टर लगा के ही बैठी थी आपको नहीं पता। अगर हम ओवर हाइड्रेट करते हैं, जैसे स्किन में फ्लडिंग करते हैं, खूब सारी चीज़ें लगाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम 7 स्टेप रूटीन करते हैं, हम खूब मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हम हाइलोनिक एसिड भी लगाते हैं, हम यूरिया भी लगाते हैं, ग्लिसरीन भी लगाते हैं, हम ह्यूमेक्टेंट बहुत सारे लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत हाइड्रेटेड फेस अगर हो जाती हैं, और कई बार वो आपके स्किन के पोर्स को भी क्लॉग कर देती हैं, तो उससे आपको एक्ने, बहुत सारे और भी कंसर्न हैं जो आ सकते हैं। सेंसिटिविटी हो सकती है आपको प्रोडक्ट से, आपको एक्ने हो सकता है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं जो कि आपने अच्छा बनाने के चक्कर में और ख़राब कर लिया है। तो ये वायरल ट्रेंड्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अब डोनट फेस की बात करें तो बेसिकली आजकल ओवर फिलिंग सिंड्रोम, फेशियल ओवर फिलिंग सिंड्रोम एक टर्म है, जिसमें खूब सारा फिलर लगा लिया है और फेसेस ऐसे डिस्टॉर्टेड फेसेस घूम रहे हैं, जिसमें आपको दिखता है कि वो बिल्कुल ही स्वोलन है, हर कुछ भर दिया गया है, मतलब आंखें भी पूरी तरह से खुल नहीं रही हैं, आर्टिफिशियल दिखता है वो। एग्जैक्टली, बट पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट। सो एज अ डॉक्टर हमारा जॉब है कि हम उसको बिल्कुल भी एडवाइस करें पेशेंट को। अब ये वो बात नहीं है कि आप होटल में गए हो, आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए या माचा चाहिए, यू हैव टू आस्क द डॉक्टर विच इज़ गुड फॉर माई स्किन। It's not so much of consumer based approach, right? Because there's a lot of science involved, there's human anatomy involved to it. Exactly. So you should trust your doctor for their expert opinion and don't go, it's not like a Gucci bag you're shopping, right? So it's your own face, and doctor who studies the aesthetics is going to tell you which is the best treatment for you. So आपको इसमें डॉक्टर का एडवाइस कर लेना चाहिए। आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम उनके फिलर्स को एक्चुअली हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर रहे हैं, उसमें हम उसको लाइज करते हैं, पहले हम उसको तोड़ते हैं, मतलब जो फिलर ऑलरेडी भरी हुई फेसेस उसको हम तोड़ते हैं और फिर हम रीस्टोर कर रहे हैं फेसेस को, क्योंकि इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई हैं फेसेस आजकल। तो आजकल लोगों में ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करो कि क्या करना चाहिए, रादर देन कि आप अपनी एक इंस्टाग्राम की फिल्टर बेस्ड इमेज लेके घूमो कि हमें तो ऐसा ही दिखना है। Exactly. और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, उससे बेहतर है कि आप अपनी स्किन से, अपने चेहरे से, अपनी सेहत से तो खिलवाड़ ना करें, कम से कम अपने डॉक्टर की ज़रूर सुनिए। बेबी बोटॉक्स के बारे में भी आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, होता क्या है? सेम चीज़ें हैं, बेबी का मतलब छोटा फॉर्म, राइट? सो बेबी बोटॉक्स का मतलब छोटे कॉन्सेंट्रेशन में या इंक्रीज डाइल्यूशन करके हम सेम चीज़ों को लगा रहे हैं। तो उसी बॉटुलिज्म टॉक्सिन को हम डाइल्यूट करके और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो अगर 10 रिजल्ट देता है तो 10 नहीं 5 देगा। मतलब वो पूरा फ्रोजन लुक नहीं आती है, सॉफ्टर अपीयरेंस आती है, नेचुरल लगता है। करना सबको है और दिखना नेचुरल है, और रिजल्ट भी अच्छा वही है जो नेचुरल दिखे। अगर आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई है और लोगों को पता चल जा रहा है कि आपने बहुत कुछ कराया है, इसका मतलब द डॉग हैज नॉट डन अ गुड जॉब, इट शुड लुक नेचुरल। और बेबी बोटॉक्स भी बिल्कुल सेफ है। एब्सोल्युटली। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, DIY को लेकर। घर में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं DIY, फेस पैक, पील्स, जैसा कि पहले हमने बात की, और बहुत सारे डर्मा रोलर्स, गूशा
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हैं, तो क्या ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की जगह ले सकते हैं और क्या वाकई ये इफेक्टिव होते हैं? ये टेम्पररी हैं। अब आप गुआशा और फेशियल मसल्स एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये आपके मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, सर्कुलेशन बढ़ा रही है, ऑफ कोर्स अच्छी है, बट ये टेम्पररी है और एब्सोल्युटली रिस्टोरेटिव नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, बट एब्सोल्युटली रिस्टोर नहीं कर सकती आपके स्किन को। जितनी आपकी इंडिकेशन है उतना सब कुछ ये कवर नहीं कर सकती। टेम्पररी बेनिफिट देती है ऑफ कोर्स। हम एक्सरसाइज करके आते हैं, हमारे स्वेट हो जाता है और हम फ्रेश लगते हैं, सो वो एक अलग चीज़ होती है, बट ये आपकी नीड्स ऑफ रिस्टोरेशन थेरेपीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमने किचन में दूध में दही मिला लिया, हल्दी मिला लिया और हमने फेस पे लगा लिया और हम सोचेंगे कि एब्सोल्युटली सेफ है, तो ये कुछ DIY डेंजर्स है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगी। हर चीज़ जो किचन में है वो सेफ़ नहीं है और हर DIY सेफ़ नहीं है। कुछ डेंजर्स भी होते हैं जो हम देखते हैं। अगर आपने लेमन लगा लिया फेस पे अपने पिंपल पे, जो कि बहुत यूट्यूब पे लोग बात करते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा मानते हैं। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसके साथ बर्न लेकर के, तो उन्होंने लेमन लगा लिया। एक तो आप समझिए उसका pH अलग है, करेक्ट? आपने उसको लगाया, उसके बाद आप धूप में निकल गए, आपको फाइटोफोटोडर्माटाइटिस हो सकती है, आपको केमिकल बर्न हो सकता है उसकी वजह से। तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि सब कुछ जो किचन में है सेफ है। उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और आपकी स्किन उसके लिए बनी है कि नहीं है। तो आपको हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए उसको यूज़ करने के पहले, और स्पेशलाइज्ड लोग हैं इस फील्ड में, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ।